यदि आप ऑस्ट्रेलिया जाने का सोच रहे हैं शिक्षा के लिए, चाहे घूमने के लिए, चाहे अपने रिश्तेदार के पास मिलने के लिए चाहिए, या चाहे आप पेरेंट्स से और अपने बच्चों से मिलने जा रहे हैं, तो आपको ये तो जानकारी पता होगी कि हमें पासपोर्ट बनाना है, फिर वीज़ा बनाना है, उसके बाद एयरपोर्ट पे कैसे जाना है, ये जानकारी आपको हर जगह मिल जाएगी। उसके बाद कितना आपको लगेज ले जाना है, कहाँ पर चेकिंग करवाना है, साथ में कितना लगेज ले जाना है, व्हील चेयर चाहिए अपने। लेकिन आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रही हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप मेरे जो वीडियो है उस पर लाइक और कमेंट करिएगा और मेरे को सब्सक्राइब करिएगा। आज मैं आपको एक का बताऊंगी। फ्लाइट में आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं तो ऑस्ट्रेलिया की वहाँ पहुँचने के लिए एक आपको कार्ड मिलेगा पिंक कलर का, उसको कैसे फिल करना है, उसको कैसे भरना है, ये आपको मैं आज ये बताऊँ। ये जो फॉर्म है आपको मैं बताने जा रही हूँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन हम हिंदुस्तान से जा रहे हैं और हिंदी हमारा राष्ट्रीय भाषा है, इसलिए मैं आपको कोशिश करूँगी हिंदी में बताने के लिए। वैसे इंग्लिश में भी आपको फॉर्म में भेज दूँगी, फ़ोटो बता दूँगी कैसे है, लेकिन मैं आज आपको हिंदी में बताऊँगी कि कैसे उसको फॉर्म को भरा जाता है। आपको ये कहीं नहीं मिलेगा। मैं यूट्यूब में, मेरे मम्मी पापा जा रहे थे, मैंने सब जगह सर्च किया पर ये कहीं जानकारी नहीं मिली, लेकिन मेरे को मिला तो मैंने सोचा कि दूसरों को सुविधा हो और मैंने ये वीडियो बना के अपलोड करूँ। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। फॉर्म है इनकमिंग पैसेंजर कार्ड ऑस्ट्रेलिया। तो ये इंग्लिश में है पर मैं आप लोग को क्या हिंदी में बताऊंगी। तो जैसे आने वाले यात्रियों के लिए कार्ड ऑस्ट्रेलिया, कृपया इसे अंग्रेजी में या नीले या काले पेन से पूरा करें। ये ऐसे बॉक्स बने रहेंगे, उस बॉक्स में आपको अल्फ़ाबेट इंग्लिश में जैसे हम फॉर्म भरते हैं वैसे ही भरना है। जैसे परिवार, कुल नाम, इसका मतलब सरनेम आपको भरना है। जैसे मेरा यादव है तो यादव। फिर दिया गया नाम, तो आपने जो पासपोर्ट पर आपका जो नाम है उसी को यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में लिखना है। बॉक्स, यहाँ बॉक्स बने हैं, फोटोकॉपी में आपको दिखाई नहीं दे रहा पर ये बॉक्स है। फिर पासपोर्ट नंबर, जो आपका पासपोर्ट नंबर है उसको लिखना है। फिर उड़ान नंबर या जहाज का नाम, जैसे जहाज का जो आपका नाम है उसको ऐसे यहाँ पर लिखना है। फिर ऑस्ट्रेलिया में रुकने का पता, मतलब आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं जहाँ स्टे करना है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और राज्य, कौन से राज्य में है, जैसे यहाँ पर मैं बिहार लिख सकती हूँ, ऐसे अपने इंडिया में, वैसे ही वहाँ का जो राज्य है वो लिखना है आपको। क्या आपका ऑस्ट्रेलिया में अगले 12 महीने रुकने का इरादा है? जैसे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उन लोग के लिए है, जो ऐसे घूमने के लिए जा रहे हैं, चाहे रिश्तेदारों से मिलने के जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको हाँ या ना लिखना है। यदि आप ऑस्ट्रेलिया में के नागरिक नहीं है तो क्या आपका क्षय रोग है, मतलब कोई हमारी बीमारी हमारी जो होती है उस टाइप, क्षय रोग जैसे स्किन की बीमारी, हमारी चेचक एचक होते उस तरीके के बीमारी के बारे में बता रहा है, तो इसमें हाँ या ना अपने हिसाब से आपको बॉक्स में भरना है। फिर क्या आपको एक या अधिक बार जुर्माना करने पर सजा हुई है, ये भी हाँ या नहीं आपको बताना है। फिर जैसे ये है, ये कार्ड का ये फर्स्ट पेज था, फिर सेकंड पेज में ये आपको ऐसे पलट के आएगा। तो इसमें आपको लिखे जैसे कृपया प्रत्येक प्रश्न पर गलत का निशान लगाए और उत्तर दे। यदि ठीक से मालूम नहीं हो तो हाँ पर गलत लगाया, ऐसे निशान, रॉन्ग का निशान ऐसे हो जाता है जो अपना क्रॉस उसको लगाना रहता है। तो जैसे लिखा है यहाँ पर, क्या आप ऑस्ट्रेलिया में निम्नलिखित लॉ रहे हैं, सामान जो हमारा ले जा रहे हैं उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर आपको बोलना है ऐसा सामान जो वर्जित हो या जिस पर प्रतिबंध हो, जैसे कि दवाई, स्टीरॉयड, गैर कानूनी अश्लील सामान, बंदूकें आदि, हथियार, अवैध ड्रग्स। ठीक है, ऐसी चीज़ें तो आपको यहाँ पर हाँ या नहीं बहुत सोच समझ के लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऐसे गलत का निशान लगाना है। फिर जैसे 2250 मिलीलीटर से अधिक मादक पेय पदार्थ या 25 से अधिक सिगरेट या 25 ग्राम से अधिक तंबाकू का सामान, इस तरीके के तो नहीं, इस तरीके का आपको ऐसे निशान लगाना है। फिर विदेश से लिया गया या ऑस्ट्रेलिया में सीमा शुल्क टैक्स मुक्त सामान खरीदा हो जिनका कुल मिलाकर दाम इतना से अधिक हो, इसमें उपहार भी शामिल है, जो हमें टैक्स देना है उसके हिसाब से इससे ज़्यादा सामान नहीं ले जाना, उसके ऊपर हाँ या ना पे आपको ऐसे क्रॉस करना है। फिर जैसे ये चौथा पॉइंट है, उद्योग व्यावसायिक उपयोग के लिए सामान, नमूने जो भी है आपको उसका बताना है। फिर पांचवा नंबर, ऑस्ट्रेलियाई या विदेश मुद्रा में ऑस्ट्रेलिया फिर $10,000 के बराबर या उससे अधिक पैसा
उसके बारे में आपको यहाँ पर फिर ध्यान दे, यदि कस्टमर या पुलिस अधिकारी पूछे तो आपको किसी भी राशि के टैक्स, बैंको चेक, मनी ऑर्डर या अन्य कोई दस्तावेज जो धारक के नाम हो के बारे में बताना अनिवार्य है। फिर छठा नंबर जैसे मांस, पक्षियाँ या मांस, मछली, समुद्री खाद्य पदार्थ, अंडे, दुग्ध पदार्थ, कब, फल, सब्जियां, हाँ या नहीं इस पर। फिर अनाज, बीज, कंद, सूखे पौधे, मेवा, पौधे के हिस्से, पारंपरिक दवाइयाँ या जड़ी बूटी, लकड़ी से बना सामान, ये अगर आप ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे बताना है आपको। फिर जानवरों के अंग, जानवरों से बना सामान जिसमें शामिल है उपकरण, पालतू जानवरों का खाना, अंडे, जैविक नमूने, चिड़िया, मछली, कीड़े, सांप, मधुमक्खी उत्पाद, ये सब चीज पर भी आपको भी हाँ या ना पर जो भी आपका है उस पर क्रॉस करना है। फिर जैसे मिट्टी, ऐसे वस्तुएं जिनके मिट्टी लगी हो या जो मीठे पानी वाले क्षेत्रों में से उपयोग की गई हो, जैसे कि खेल मनोरंजन का उपकरण, जूते, उस पर आपको क्रॉस करना है, जो भी आपके हिसाब से भरना है उस भरिए। फिर जैसे 10वां नंबर है, क्या पिछले 30 दिनों में आप खेतों, बाड़ों के जानवरों, निर्जल वनों या बहते पानी की धारा, झील के संपर्क में आए हैं। इसके बाद आपको हाँ या नहीं पर, जैसे आप घूमने आए हैं इंडिया में तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन भरना है। फिर पिछले 6 दिनों में क्या आप अफ्रीका, दक्षिण मध्य अफ्रीका या कैरिबियन में थे, हाँ या ना इस पे। जिस दिन आप, वो जो दिन है उसके ऊपर कौन से दिन ट्रेवल कर रहे हैं, कौन सा महीना है, कौन सा वर्ष है, उसके यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में जो भी हम लोग को फॉर्म है उसको सत्यापन करने के लिए कहना पड़ता है। जैसे घोषणा है इसमें, जो भी जानकारी मैंने दी है वह सत्य, सही और पूर्ण है। मैं समझती हूँ कि किसी प्रश्न का उत्तर ना देने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसमें आपको फाइन लग सकता है, आपने कुछ गलत लिया हो, चेकिंग हो गई। इसलिए बहुत सोच समझ के इस फॉर्म को आप लोग भरने की कोशिश। आप ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे एयरपोर्ट पे तो आपसे फॉर्म भराया जाएगा। जैसे आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, चाहे अपने रिश्तेदार के पास जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं, तो ये फॉर्म वहाँ पर भराया जाएगा। जैसे योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन ऑस्ट्रेलिया में, जैसे आप अपने रिश्तेदार के यहाँ जा रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पर नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस। पर ये इंग्लिश में फॉर्म है, मैं आपको इसके बोली थी ना हिंदी में बताऊंगी, तो ये हिंदी में आपको समझाने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा है, ऑस्ट्रेलिया में आपसे संपर्क करने का विवरण, मतलब कहाँ जा रहे हैं जहाँ उसका नंबर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, उनका ईमेल आईडी निकला पड़ेगा, फिर उनका जो जहाँ जा रहे हैं आप उनका पता लिखना पड़ेगा और राज्य। फिर जैसे इमरजेंसी के लिए वही सेम चीज़ यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि आपातकालीन संपर्क करने का विवरण, परिवार में मित्र, जैसे आप वहाँ पर आपको घबराहट हो रही है और डर लग रहा है तो जैसे यहाँ पर नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, डाक पता, ये सब आपको जहाँ आप जा रहे हैं उसके लिए ये यहाँ पर लिखा जाता है। जैसे फिर यहाँ पर आएंगे, कृपया अंग्रेजी में ही उत्तर दें। भले ये फॉर्म हिंदी में पर आपको इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा, वो भी कैपिटल लेटर में। ये बॉक्स बने हैं, इस बॉक्स में तो आप किस देश में इस जहाज या हवाई जहाज में चढ़े थे। तो जैसे हम यहाँ से इंडिया से चढ़े थे और ऑस्ट्रेलिया जा रहे तो हमें यहाँ पर इंडिया लिखना पड़ेगा कैपिटल अक्षरों में, ये बॉक्स बने हुए हैं। फिर आप मुख्यतः पर क्या काम करते थे, तो जैसे हमारे पेरेंट्स हैं तो इंडिया में क्या करते थे, अगर मम्मी हैं तो गृहिणी लिखेंगे, और या जॉब कर रहे हैं तो आप जॉब का लिखेंगे। लेकिन अगर पापा हैं, पापा का जो काम इंडिया में है वही हमें यहाँ लिखना है। जैसे मेरे पापा रिटायर थे तो यहाँ पर रिटायर मैंने लिखी थी, और अगर मेरी मम्मी जैसे गृहिणी थी तो मैंने हाउसवाइफ लिखी थी। फिर पासपोर्ट में दी गई आपकी नागरिकता, तो जैसे हमारी पासपोर्ट इंडियन नागरिकता तो हमें यहाँ पर इंडियन लिखेंगे। फिर पासपोर्ट पर जो जन्म तिथि है, अगर मेरे जैसे यहाँ पर मम्मी का जन्म तिथि तब मम्मी का लिखी थी और पापा का था तो पापा का लिखे थे। ये 2 अलग अलग कार्ड मिलेंगे एक इंसान को। फिर यहाँ पर जैसे कृपया ये क्रॉस का निशान लगाए और ए और बी या सी पर उत्तर दें। जैसे ऑस्ट्रेलिया में अस्थायी रूप से प्रवासन, तो यहाँ पर आपको लिखना है। फिर जैसे बी लिखा है, आगंतुक पर्यटक या अस्थायी प्रवेशन, मतलब आपका ऑस्ट्रेलिया में कितने समय के लिए रुकने का इरादा है, तो वो आपको पासपोर्ट, आपका जो वीज़ा बना होगा उस पर लिखा होगा, आपको यहाँ पे लिखना है। फिर और ऑस्ट्रेलिया लौटने वाला निवासी, विदेश में आपने अपना अधिकांश समय किस देश में बिताया, तो जहाँ पर जा रहे, जैसे मेरे मम्मी पापा सिडनी जा रहे थे तो सिडनी के लिए ऐसे एग्जाम्पल लिखना है। फिर सुनिश्चित करें कि आपने इस कार्ड को दोनों ओर से भरा है, पहुँचने पर यह कार्ड और अपना पासपोर्ट दें। ठीक है, ये 2 तरीके से कार्ड हैं, एक मैंने वो बताई थी और एक ये। तो ये जब हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे तो ये कार्ड वहाँ पर जमा कर लिया जाता है। फिर यात्रा करने का आपका मुख्य कारण क्या है,
तो ये बहुत सारे कारण हैं, जैसे सम्मेलन, गोष्ठी या व्यापार या मित्र या रिश्तेदार से मिलने आना या नौकरी या शिक्षा या प्रदर्शनी देखने आना है या छुट्टी मनाने आनी है अन्य। ठीक है, तो हम जैसे मेरे मम्मी पापा गए थे अपनी बेटी के पास, तो यहाँ पर हमें लिखना है रिश्तेदार। जो पढ़ने जा रहे पढ़ने के लिए, जो छुट्टी मनाने जाए छुट्टी, उसके वहाँ पर टिक करना है। यही सब। फिर इस फॉर्म में पूछी गई जानकारी, जो भी निष्कर्ष निकलता है लास्ट में हम लोग फॉर्म का बताते हैं, वही यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है।